जय हिंद। मैं आज बात करने वाला हूँ एजुकेशन के ऊपर कि आज के डेट में जो एजुकेशन है ना, पढ़ाई लिखाई जो है हम लोग का डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और टीचर्स को जो है बच्चों को किस हिसाब से गाइड करना पड़ेगा। तो ये ना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर हम लोग, आप लोग और भी जो लोग हैं कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो बच्चों के ऊपर रोल कैसा होना चाहिए, आज इस चीज़ को लेकर के मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और ये आपको ना ये चीज़ को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा आपको कि हम लोग को मिलकर के, मैं क्या हूँ, सही हूँ गलत हूँ वो बात वाली बात है, आप सही हैं गलत है वो बात की बात है। हर एक इंसान के अंदर एक मोटिवेशन होता है कि वो चीज़ों को किस हिसाब से देखता है। अगर बात करूँ, अगर आप बात करोगे और टीचर्स लोग अगर बात करेंगे, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो आप ना क्या करो कि अपने आप को ना सबसे आगे में मत रखो, आप सबसे आगे में स्टूडेंट को रखो। क्योंकि कल के डेट में अगर बात करेंगे आप, कल के डेट में हम नहीं रहेंगे, कल के डेट में आप नहीं रहेंगे, मगर याद रखिएगा ये देश रहेगा। और ये स्टूडेंट जो हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, हम लोग रहे ना रहें, देश रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, बहुत सारे बच्चे रहेंगे। तो हम जहाँ तक समझते हैं ये चीज़ को आपका एजुकेशन के बारे में, ठीक है। अगर सोचेंगे कि मेरा समाज, हमारा समाज, हमारे अगल बगल के लोग जो भी हैं, वो आप अगर सोचेंगे कि वो बहुत हद तक सही होंगे, बनेंगे, सही बनेंगे, तो आपको ना एजुकेशन को सही करना पड़ेगा। आपको बच्चे के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक आप स्टूडेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो याद रखना, एक टीचर जो होता है, एक टीचर का पूरा जिम्मेदारी रहता है, एक स्टूडेंट का पूरा जिम्मेदारी रहता है एक टीचर के पास। जिस तरह अगर बात करेंगे कि जो खिलौना बनाने वाला होता है, तो खिलौना बनाने वाले जो हैं, कोई भी चीज़ अगर वो बनाता है तो उस खिलौना बनाने वाले के ऊपर जिम्मेदारी रहती रहती है कि वो खिलौना को किस तरह बनाएगा। ठीक उसी तरह एक टीचर का जिम्मेदारी रहती है कि वो स्टूडेंट को किस तरह बनाएगा। अगर आप चाहेंगे, वही जो स्टूडेंट आपके पास है, ये स्टूडेंट को अगर आप चाहेंगे तो आप ये स्टूडेंट को आप सोना बना सकते हैं। ये स्टूडेंट को अगर आप चाहेंगे तो आप ये स्टूडेंट को आप डॉक्टर बना सकते हैं, आप इंजीनियर बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये चीज़ आपके जिम्मे में रहता है। और याद रखना, अगर आप जानबूझ करके, अगर ये स्टूडेंट को आपने अगर सही नहीं करा, आप जानबूझ करके ये स्टूडेंट को अगर आप सही रास्ते में लाने का काम नहीं किए, याद रखना कल के डेट में आपके भी बच्चे होंगे। और आप अगर किसी और के बच्चे के साथ अगर गलत कर रहे हैं, या अगर आप उसको गलत डायरेक्शन में ले जाने का अगर काम कर रहे हैं जानबूझ करके, तो याद रखना कल के डेट में आपके भी बच्चे होंगे, कल के डेट में मेरे भी बच्चे होंगे, कल के डेट में और भी बच्चे होंगे। याद रखना, मैं अगर किसी के लिए गलत कर रहा हूँ, आप अगर किसी के लिए अगर गलत कर रहे हैं, तो याद रखना कल के डेट में हमारे भी बच्चे होंगे। अगर हम जिस तरह दूसरे के लिए अगर हम गलत कर रहे हैं, गलत करने के बारे में सोच रहे हैं, कल के डेट में उस गलती में हम भी फंस सकते हैं। बात आ रहा समझ में? इसीलिए जितने भी टीचर हैं, आप लोगों से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल, आप कहीं पे भी पढ़ाओ, दुनिया का कोई कोना में भी पढ़ाओ, चाहे पटना में पढ़ाओ, चाहे किशनगंज में पढ़ाओ, पूर्णिया में पढ़ाओ, भागलपुर में पढ़ाओ, कहीं पे भी आप पढ़ाओ। मैं बात जो रख रहा हूँ अपनी बात, ये मेरा एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है कि एक अगर टीचर अगर चाहे, हम लोग की अगर बात करेंगे, हम लोग को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, हम लोग अभी कंप्लीट टीचर नहीं है, मगर फिर भी अगर बात करेंगे, देखिए सही और गलत इंसान ही कर रहे हैं। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ जो कि जो भी चीज़ अगर करता चला जाऊँगा तो वो सही करता चला जाऊँगा। स्टूडेंट के बीच में बैठते हैं, स्टूडेंट के बीच में उठना बैठना होता है, समझ रहे हैं स्टूडेंट की भावनाओं को, फीलिंग को समझ रहे हैं। ये जो स्टूडेंट आते हैं ना हमारे पास, ये जो स्टूडेंट आते हैं ना आपके पास, उसका ना एक उम्मीद रहता है कि मैंने जहाँ पढ़ने के लिए जाता हूँ ना, मेरे सर बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। और याद रखना, अगर आप कोई भी स्टूडेंट के साथ अगर मिसबिहेवियर कर रहे हैं, या अगर ये बच्चा को अगर आप समय रहते हुए अगर जागरूक अगर नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए अभी तो आप उसके साथ कर लेते हैं, 2 साल बाद वो बच्चा ना जागरूक होगा। जब पता चलेगा कि नहीं, मेरे लाइफ के साथ, मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, हमको ना अगर चाहते तो हमको इससे बेटर बना सकते थे, तो याद रखना कल के डेट में फिर वही बच्चा आपको गलत साबित करेंगे। तो जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी आप लोग पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, या जितने भी बच्चे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करना
कि पढ़ाई के साथ साथ में सबसे ज़्यादा अगर कोई अगर ज़रूरी चीज़ है तो एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। जब तक अगर आपके अंदर अगर इंसानियत अगर नहीं होगी, आप अगर एक अच्छा इंसान अगर नहीं बनेंगे, तो याद रखना आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, आप हर किसी से लड़ने लग जाएंगे। अगर मैं अगर पढ़ रहा हूँ या अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर मेरे अंदर अगर इंसानियत अगर नहीं होगी, तो फिर याद रखना फिर हम ना हमेशा अपने आप को ना आगे रखेंगे। याद रखना जो भी आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग ना स्टूडेंट को प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कल के डेट में हम नहीं रहेंगे, कल के डेट में आप नहीं रहेंगे, ये देश रहेंगे, ये देश के बच्चे भी रहेंगे। हम लोग मिल करके जितना ज़्यादा जितना जल्दी बच्चों को अगर अवेयरनेस करेंगे, बच्चों को जितना जल्दी अगर हम लोग को अगर बताएंगे कि बेटा एक काम करो, आईआईटी नाम का ना कोई चीज़ होता है, नीट नाम का ना कोई चीज़ होता है, यूपीएससी नाम का दुनिया में कोई चीज़ होता है, बीपीएससी नाम का दुनिया में कोई चीज़ होता है, ऑल कंपटीशन नाम का दुनिया में कोई चीज़ होता है, तो वो बच्चा ना जब आप अगर 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में अगर बच्चों को अगर बताने का काम करेंगे ना, तो बच्चा ना समय रहते हुए अपना सपना को ना वो देख पाएगा कि कल के डेट में मुझे आईआईटी करना है, कल के डेट में मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, कल के डेट में मुझे डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी है। आप कर क्या रहे हो, आप क्या करेंगे? नहीं, आप हम लोग मिल करके ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग मिल के क्या करेंगे, हम लोग मिल करके ये करेंगे कि नहीं, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मुझसे बेटर कोई नहीं, नहीं, आपसे, हम लोग से, आपसे बेटर बहुत अच्छे अच्छे टीचर अलग अलग जगह में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम लोग जो है अगर बात करेंगे अच्छे टीचरों की अगर तुलना अगर करेंगे तो कोई परसेंट में नहीं आएंगे हम जैसे टीचर लोग। मैं अगर जैसे अगर बात कर रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात कर रहे हैं, हम बहुत एक्सपीरियंस रहा है, हम अपना एक्सपीरियंस को आप लोग के सामने में बताना चाहेंगे। हम लोग पूरा इकरा फैमिली जो है आपका आईएससी का क्लास चल रहा है ना, 11th 12th, यहाँ पे आपका तरह तरह के बच्चे आए, बहुत सारे बच्चों का आंख से आंसू निकला है कि सर मुझे ना ये चीज़ करना है, सर मुझे डॉक्टर बनना है, सर मुझे फलाना चीज़ में जाना है। तो वो सारे बच्चे ना आज के डेट में ना कर रहे हैं चीज़ों को, और वो बच्चे ना ये भी बोल रहे हैं साथ में कि सर अभी पता चल गया, काश अगर मुझे अगर 2-3 साल अगर पहले अगर ये चीज़ पता चलता ना, तो सर शायद हम और भी बेहतरीन तरह से पढ़ते। तो कहने का मतलब है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मार्क्स उतना कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे का ड्रीम बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाएंगे बहुत ज़रूरी है, आप सभी टीचर्स के जितने भी जहाँ जहाँ आप लोग पढ़ा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। बच्चे आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि नहीं मेरे सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और याद रखना आप ना जितना ईमानदारी से, जितना अच्छे से अगर आप स्टूडेंट के लिए काम करेंगे ना, याद रखना दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, आपको ना उसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर देगा, आपको बिल्कुल एकदम अता होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मान के चलते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अगर हम ये चीज़ मान के अगर चलेंगे कि नहीं मैं अगर ये चीज़ को अगर अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अगर कर रहे हैं, तो इसका आप ना उस चीज़ को क्या करो, इबादत समझो कि मैं अगर इस काम को अगर अच्छा अगर कर रहे हैं हम, तो इसका फल मुझे दुनिया में मिले या ना मिले, मुझे आखिरत में इसका फल ज़रूर मिलेगा, और एकदम मिलेगा आपको, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा आपको। मगर आप जब तक इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, आप बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर आप बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर अगर आप बच्चों के बारे में आप अगर मान लेते हैं, अगर कोई बच्चा अगर साइंस लेके पढ़ रहे हैं, आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ो भाई, ठीक है, मैं टीचर्स को इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे बच्चे। आप कोई भी इंसान हो, बच्चे को कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। अगर आप जानबूझ करके मिसगाइड करोगे ना कोई बच्चे को, याद रखना फिर ये चीज़ गलत हो जाएगा, फिर हमारे बच्चे नहीं आगे बढ़ने पाएंगे। मैं आप फिर सब लोग ये चीज़ अगर गलती में अगर क्या करेंगे कि नहीं हम अच्छा पढ़ाते, नहीं हम अच्छा पढ़ाते, सब कोई अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोग। अगर कोई चीज़ें अगर नहीं आती है तो कोशिश करिए वो चीज़ जानने का, मैं सीखूंगा फिर बच्चों को पढ़ाऊंगा। अभी बच्चों टीचर्स के अंदर, बहुत सारे टीचर के अंदर एक गलत चीज़ है, फहमी रहता है कि नहीं मैं अगर आईएससी में अगर क्लास करने के लिए जाऊँ, मैं 10th में क्लास करने के लिए जाऊँ, 6th में क्लास करने के लिए जाऊँ, मुझे अभी इस डेट में इस समय में आके पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा गलत अप्रोच है भाई। आप पढ़िए, आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, आपको याद है सारी चीज़ें पता है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, आप अगर उसको अगर पढ़ लेंगे तो उसको ना आप ना और बेटर तरह से पढ़ा सकते हैं। तो अगर बच्चों को बदलेंगे तो पहले आपको बदलना बहुत ज़रूरी है। और सही और गलत हर एक इंसान होता है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सही हूं, मैं गलत भी हूं तो मैं सही भी हूं, और मैं इंसान हूं, गलती होगा ही होगा, और संभावना है कि आगे आने वाला समय में भी गलती हो सकता है। बट
मुझसे अगर गलती होगी तो मैं अपना गलती को मानूंगा, सुधारूंगा, फिर आगे काम करूंगा बच्चों के ऊपर। फिर अगर जब तक अगर बच्चे के ऊपर अगर हम अच्छे से काम अगर नहीं करेंगे तो एजुकेशन फील्ड में मुझे रहने का कोई हक नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए, ये मेरा ज़मीर कहता है। मैं अगर बच्चों को अगर अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को अगर उसके ड्रीम के बारे में अगर नहीं समझाऊंगा, तो मेरा एजुकेशन फील्ड में रहना एकदम बिल्कुल गवारा नहीं है, नहीं रहना चाहिए, मुझे हट जाना चाहिए एजुकेशन फील्ड से। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ को लेकर के कोई अलग चीज़ को करना चाहिए जिससे हमको इंटरेस्ट हो। मगर अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर काम कर रहे, एजुकेशन का बहुत बड़ा अप्रोच होता है। एजुकेशन में अगर आप रहते हैं तो एजुकेशन सिर्फ मांगता है आपको, एजुकेशन अगर आप दे रहे हैं बच्चों को तो एजुकेशन ये नहीं बोलता है कि आप क्या हो, एजुकेशन ये बोलता है कि आप बच्चों के लिए क्या किए। सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आप एक टीचर के साथ साथ आप एक अच्छा इंसान, एक अगर आप टीचर हैं तो आपके अंदर सारा क्वालिटी है। और याद रखना एक बात बता दें आप लोग को कि अगर एक डॉक्टर अगर गलत होगा तो उस हॉस्पिटल में हो सकता है 200 से 300 मरीजों की मौत होगी, और अगर एक टीचर अगर गलत हो गया ना तो पूरा समाज गलत होगा, पूरे बच्चे बिखर जाएंगे, कभी डेवलप नहीं होगा। बात समझ रहे? इसलिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे चीज़ों को बनाने वाला, या चाहे कोई भी कोई भी अगर मान लेते कोई पदाधिकारी भी क्यों ना हो, वो सारी चीज़ों को बनाने वाले कौन है? टीचर हैं। इसलिए टीचर को बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा लाइफ से। हम लोग अभी समझ लीजिए शुरुआत ही किए, पढ़ रहे हैं बच्चे। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्क्स की अगर बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रह करके बहुत अच्छे मार्क्स से बच्चे, इकरा साइंस क्लासेस से बच्चे पास किए हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग जगह में कोचिंग है, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है कि आप लोग बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, जहाँ पे भी आप लोग पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पे भी अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, हम लोगों ने मिलकर के 440 नंबर बच्ची लेकर के आई है। साइंस की बात कर रहा हूँ, 426 नंबर लेकर के आई है, 436 नंबर लेकर के आए हैं, 421 नंबर लेके आए हैं, 408 नंबर लेकर के आए हैं, 416 नंबर लेके आए हैं, 401 नंबर लेके, इस तरह से बच्चे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। अगर बात करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जैसे अपने तजुर्बा रहा है, हम अपने लाइफ में अगर बात करेंगे आईएससी का टोटल, हम आईएससी में आज अभी तक लगभग 80 बच्चे पढ़ा चुके हैं। 80 कोठिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे गांव देहात से बच्चे आ रहे हैं। 80 बच्चा में आपका 69 बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए हैं और 11 बच्चे आपका सेकंड डिवीजन किए हैं। न कोई बच्चा थर्ड डिवीजन किया, न कोई बच्चा फेल किया है, नहीं किया है कोई बच्चा फेल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सेकंड डिवीजन वाले बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन करे हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन करे हैं। तो ये ना हम अपने आंखों से देखे हैं कि बच्चे को अगर सही गाइड करने वाला अगर होगा ना, अगर कोई बच्चा वो अगर सेकंड डिवीजन भी अगर कर लिया हो, थर्ड डिवीजन भी कर लिया हो, वो बच्चा ना आराम से फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। बट मार्क्स का कोई मैटर नहीं, बस खाली एक बात बता रहे हैं आपको कि क्योंकि दुनिया ना आज के डेट में ना मार्क्स पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। मार्क्स का कोई उतना बड़ा रोल नहीं रहता लाइफ में। हाँ, आप पढ़ रहे हैं, बोर्ड में पढ़ रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं, अच्छा मार्क्स आ जाना चाहिए, बढ़िया बात है। फिर उसको आपको तो कॉम्पिटिशन में तो फिर आपको लड़ना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिशन में तो फिर उतरना ही पड़ेगा। तो कॉम्पिटिशन में आपको डिपेंड कर रहा है कि आपका प्लानिंग क्या है, आप मेहनत किस हिसाब से कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है आपका कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। तो जितने भी टीचर हैं, मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग अपने से आगे में बच्चों को रखिए। कल आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा दोनों हम लोग कोई नहीं रहेंगे, देश रहेंगे, देश के बच्चे रहेंगे। और अगर आप बच्चों के लिए अगर अच्छा करेंगे ना, तो वो बच्चा ना आपका नाम लेगा ना, फलाना टीचर ने मेरे लिए ना इतना करा था, और आज ना उसी के बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। तो बताइए, अगर बच्चों के साथ अगर आप अगर इस तरह का अगर व्यवहार अगर करेंगे, बच्चों को अगर इस तरह से अगर लेके चलेंगे, आप कहीं पे भी अगर पढ़ाता हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव होकर के चीज़ों को बोल रहा हूँ आपको। या मैं ऐसा नहीं कि आपको मैं समझा रहा हूँ, नहीं भाई, मैं कौन होता हूँ समझाने वाला, हम कौन होते। मेरी एक दिल की बात थी जो आप लोग के सामने में रखने के लिए, मतलब मुझे रखना, मेरी कोशिश थी कि मुझे रखना चाहिए था ये चीज़। याद रखना, अगर आप लोग अगर कहीं ना कहीं अगर गलत हो जाएंगे ना, तो आपका गलत होना सिर्फ आपका गलत होना नहीं हो जाएगा। आप अगर गलत हो जाएंगे ना सर, तो आप अगर गलत हो गए ना, तो हजारों बच्चे गलत हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे गलत होंगे। अगर टीचर्स समाज के लिए एक आईना होती है, अगर आईना जितना ज़्यादा साफ रहेगा, तो उस आईने से हम समाज को उतना अच्छा साफ देख सकते हैं। और आपसे जो पढ़ रहे हैं, जो आप बच्चे जो आकर के जो पढ़ रहे हैं, उसका एक उम्मीद है, वो ना एक फख्र के साथ बोल रहे, देखो ये मेरे सर है, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं।
और जो आप लोग पुराने पुराने टीचर हैं, आप लोग का दिल से एकदम सैल्यूट है कि आप लोगों ने समाज को इतना अच्छा करके रखा है। और हम लोग जो अभी आकर के चीज़ों को जो कर रहे हैं, हम लोग को बहुत आसानी हो रही है कि आप लोग उस अंधेरे काल से बच्चों को उठा करके आप लोग इतना अच्छा किए हैं बच्चों के लिए। सैल्यूट है आप लोगों को, आप सबों को मेरे तरफ से है, आप सबों के लिए सैल्यूट है मेरे तरफ से कि आप लोग बच्चों को यहाँ तक ले जा करके पहुँचाए और आप लोग बहुत अच्छे से काम किए। और ये चीज़ जो है हर सभी लोग याद रखेंगे, सब बच्चे याद रखेंगे। मगर अगर दिल में अगर एक चीज़ अगर रख रहे हैं कि नहीं, अगर कोई चीज़ अगर कोई आदमी अगर पढ़ा रहे हैं कहीं पे अच्छा से, आपको उसको आइडेंटिफिकेशन पूछने की कोई इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ ये देखिए कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कैसा, वो पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या ये सही पढ़ा रहे हैं, क्या गलत पढ़ा रहे हैं। अगर वो टीचर अगर गलत पढ़ा रहे हैं तो सारे जो टीचर है उसको इकट्ठा होकर के उसको बोलना चाहिए बात कि आपको ना यहाँ पे ना थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो जो वो भी टीचर भी अगर अच्छे होंगे, सही होंगे, तो वो ना आपकी बात को ना अपने जहन में रखेंगे, अपने दिलों में रखेंगे, और वो आपका ना वो चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, फलाना टीचर ने यहाँ पे मुझे करेक्ट होने के लिए बोला था, करेक्ट करने के लिए बोला था। मगर नहीं, अगर आप लोग अगर गलत कर जाओगे, गलत बन जाओगे, है ना, तो आप लोग का गलत बनने के साथ साथ इसका मतलब हो गया कि सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम लोग, आप लोग, सब कोई जितने भी हैं, जहाँ से पढ़ा रहे हैं आप, चाहे बिहार का कोई कोना से पढ़ा रहे हैं, इंडिया का कहीं से भी आप अगर पढ़ा रहे हैं, सबसे आगे में बच्चे होना चाहिए, देश होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देश से मोहब्बत करना भी ये बहुत बड़ी फजीलत है। तो ये चीज़ ना आना चाहिए अंदर से। आप अगर बात करेंगे सारी चीज़ों को, है ना, आप दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। अगर आप अच्छे करेंगे ना बच्चों के लिए, बच्चे बिल्कुल अच्छे करेंगे। जितने भी बच्चे, जितने भी टीचर्स लोग अगर मेरी बातों को अगर आप लोग अगर सुन रहे हैं, मेरे दिल से, मेरे दिल में किसी के लिए कोई हसद, कोई कीना, कोई नेगेटिविटी किसी के लिए भी नहीं है। मैं उसको रख के क्या करने वाला हूँ? कल के डेट में मैं नहीं रहूँगा। ये जो मेरा जो जिस्म है, ये जिस्म कोई कीड़े मकोड़े की खुराक बन जाएंगे। तो क्या करना आपके बारे में गलत सोच करके? फिर आप टीचर बनने का भी काम कर रहे हैं, फिर किसी के बारे में नेगेटिविटी भी सोच रहे हैं। फिर टीचर तो फिर एक टीचर का एक नाम रूप हो जाएगा, सिर्फ टीचर नहीं रहेंगे फिर हम लोग। जब तक हम लोग हट के नहीं सोचेंगे, बच्चों के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे और एक ग्रुप को अच्छा बना के नहीं रखेंगे, तो फिर याद रखना कल के डेट में अगर हम लोग अगर सही बन के अगर रहे और बच्चों के लिए, अगर बच्चों के हित में अगर हम लोग काम किए, तो याद रखना कल के डेट में ना, कोई याद करे या ना करे, पूरा समाज आपको याद रखेगा। और कल के डेट में अगर कोई बच्चा अगर डॉक्टर बन के भी अगर निकल गया, तो बच्चे आपको याद रखेंगे, हम 10th यहाँ से किए थे, 11th यहाँ से किए थे, बेसिक यहाँ से किए थे, है ना, प्राइमरी स्कूल में यहाँ से पढ़े थे। हर एक को याद रखेंगे। और बीच में उसके दौरान में कोई भी टीचर अगर उस बच्चे को अगर छेड़खानी करने का काम किए, कोई फोर्स करने का काम किए, तो याद रखना कल के डेट में वो बच्चे ज़रूर बड़े होंगे और वो हर एक चीज़ को याद करेंगे, मेरे साथ कौन सही किया था, कौन गलत किया था। तो जितने भी टीचर्स लोग हैं, जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरा दिल से दुआ है, आप लोग कहीं से भी अगर पढ़ रहे हैं, कोई कोना से भी अगर पढ़ रहे हैं, दिल से दुआ है कि आप लोग कहीं पे भी अगर पढ़ रहे हैं अच्छा करो। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कहीं से और बच्चे पढ़ रहे हैं तो नंबर कम आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। कहीं और के भी बच्चे मेरे पास आए हैं, उसको ज़रूरत पड़ी है, मैं उसको यहाँ तक बोल रहा हूँ कि मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो बच्चे बोले हैं सर मुझे नीट का कोर्स लेना है और इसके लिए फीस नहीं है मेरे पास, तो हम उसको वो फीस भी दिए और वो फीस दे करके उसको बोलें कि आप तैयारी करिए। वो बच्चे फिर बाद में पैसे लौटाए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, नाम किसी का भी नहीं बोल सकते। नाम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक बोला जाता है कि हम लोग का इसमें कि नेकी कर दरिया में डाल। तो बस खाली बोलना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ अगर कोई बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे अगर आपके पास अगर 100 बच्चे अगर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, या मान लेते हैं कि आपके पास 50 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूर 5 बच्चे ऐसे होंगे जिसमें वो बच्चे के ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, उसको ज़रूरत पड़ेगा, आपको उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। और याद रखना आप अगर उसका हाथ पकड़ लिया ना, कल के डेट में अगर वो बच्चे अगर बड़े होंगे ना, तो आपको ना दिल से दुआ देंगे, और वो जो दिल से जो दुआ देंगे ना, आप अगर उसका हाथ पकड़े हैं, तो याद रखना आप ऐसी मुसीबत से अल्लाह ताला आपको बाहर निकालेंगे कि आप तवक्को भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी मुसीबत से हम कैसे बाहर निकल गए। तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा, आपको बच्चों का रहनुमा बनना पड़ेगा।
अगर टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है लाइफ में, इतना बड़ा, हमको तो लग रहा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ अगर डिफिकल्ट अगर है आज के डेट में बनना, तो वो टीचर बनना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो, आप अगर 5-6 क्लास में भी पढ़ा रहे हैं तो आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस बच्चा जो आए हैं मेरे पास, ये बच्चा मेरे पास एक मिट्टी के समान है, और इसको हम जो मूर्त देंगे वो बच्चा वही उसी टाइप का ही बन जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग समाज को बहुत कुछ दिए हैं, आप लोग समाज को बहुत कुछ देके गए हैं। हम लोग किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर लोग हैं जो समाज को बहुत कुछ दे करके गए हैं, और हम लोग वो लोग को कभी नहीं भूल सकते। हाँ कि कुछ 19-20 हुए होंगे कि जब, जैसे अगर बात करेंगे कि उस वक्त हमारा अगर समाज की अगर बात करेंगे, हमारे इलाके की अगर बात करेंगे, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर बच्चों को आज के डेट में अगर देखेंगे कि जैसे आज के डेट में चल रहा है आपका क्या, कि फेसबुक वगैरह की अगर बात करो, व्हाट्सएप वगैरह की बात करो अगर आप, तो उसमें वीडियोस बना के डालना, कॉमेडी डालना, उस समाज में बच्चे ज़्यादा घुल मिल रहे हैं। उसको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए टीचर को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों के हिसाब से आपको बदलने की ज़रूरत है। और याद रखना, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, आप अगर उसको अगर अकेले बुला करके समझाएंगे ना उस बच्चे को, मेरा मानना है, मेरा दावा है, वो बच्चे ना आपकी बात को मानेंगे। वो बच्चे, वो भूखे हैं, वो बच्चे आपके अच्छे अच्छे शब्दों के भूखे हैं बच्चे। आप समझाइए बच्चों को। ये बात बोलने की इसलिए ज़रूरत पड़ी मुझे क्योंकि मेरी बात दिल की थी, सो हमने बोल दिया, ठीक है। कल के डेट में मैं शायद नहीं रहूं, कल के डेट में आप भी शायद नहीं रहो, तो पकड़ होगी एक दिन। कल क़यामत के दिन सवाल आपसे भी होगा, सवाल हमसे भी होगा। हम अगर बच्चों के साथ अगर गलत किए हैं, बच्चों को अगर सही समय में अगर सही डायरेक्शन अगर नहीं दिए हैं, कल के डेट में मेरी भी पकड़ होगी। और जब अल्लाह सवाल करेंगे, वो सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, नहीं देने पाएंगे। वहां पे वही हाल तो इतना बुरा होगा कि सवाल का जवाब देने तक लायक नहीं बचेंगे। तो याद रखें, आप निर्माण करने वाले हैं, बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, आप बच्चों का माइंड का निर्माण कर रहे हैं, उसका डेवलप का निर्माण कर रहे हैं, उसका सोच का निर्माण कर रहे हैं। तो उसका सोच को अच्छा बनाइए आप लोग का जिम्मेदारी है ये चीज़। और बच्चे भूखे हैं आपके, बहुत ज़्यादा भूखे हैं बच्चे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, सारे लोगों को बोल रहे हैं। अगर बच्चे के अगर फादर्स मदर्स भी अगर देख रहे हैं, भाई भी देख रहे हैं, बहन भी देख रहे हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं ये बात। अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखिए, कड़ी नज़र रखिए उसके ऊपर कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कोचिंग में जाके क्या पढ़े नहीं पढ़े। आप टीचर के ऊपर सारा चीज़ नहीं थोप सकते कि नहीं इस कोचिंग में गया था, इस स्कूल में गया था, फलाना जगह पढ़ने के लिए गया था, तो मेरा बच्चा का तो नंबर कम आ गया। हो सकता है वो यहाँ पे कोचिंग्स में तो बच्चे जब पढ़ने के लिए आते, कोई बच्चे तो टॉपर भी बनते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे चल के कोई बच्चे तो अच्छे ज़रूर पढ़े होंगे ना, तब तो वो इतना अच्छा मार्क्स कर रहे होंगे। और कोई बच्चा का नंबर कम आ गया होगा, तो इसका मतलब हुआ कि वो घर में चीज़ों को अच्छे से वो नहीं देख रहे थे। तो पेरेंट्स लोग से, भाई बहन लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने भाई बहन, अपने बेटा, अपने बेटियों के ऊपर नज़र रखिए, कड़ी नज़र रखिए कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि कल के डेट में वही आपको सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा खुश रख सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और किसी को अगर मेरी बातों से अगर बुरा अगर लगा हो या ख़राब लगा हो, तो हम उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। और ये मेरी दिल की बात थी, तो हम आपको बोल दिए। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कभी।